वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 22 अगस्त 2020। 22 अगस्त से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इस दिवस को पहली बार 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा घोषित किया गया था, जबकि पहला उत्सव 1 अक्टूबर 1991 को चिन्हित किया गया था। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए टेस्ट में किस राज्य के युवाओं को उनके स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरी की पेशकश की जाएगी? इसका आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए टेस्ट में मध्य प्रदेश के युवाओं को उनके स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरी की पेशकश की जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। ऐसा निर्णय लेने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय सरकार की नौकरियों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एक ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी आयोजित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक भर्ती एजेंसी एनआरए के निर्माण को मंजूरी दी है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए अपना ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। एचएसबीसी बैंक ने हाल ही में कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए अपना ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इस नई पहल के तहत बैंक हरित पहल जैसे अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन इत्यादि को वित्त पोषित करेगा, जो कंपनियों को पर्यावरण लाभकारी परियोजनाओं के समर्थन के लिए एक सरल तरीका प्रदान करेगा। ग्रीन डिपॉजिट आईएनआर में टर्म डिपॉजिट के रूप में उपलब्ध होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कोविड जैसी संक्रामक बीमारियों के रोकथाम में प्रयासों में सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित हेल्थ केयर पोर्टल्स लॉन्च किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। कर्नाटक राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कोविड जैसी संक्रामक बीमारियों के रोकथाम में प्रयासों में सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित हेल्थ केयर पोर्टल्स लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इस पोर्ट्स में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, पास लिखा गया है, यहाँ पे पोर्ट्स होगा। इस पोर्ट्स में 9 बिस्तर हो सकते हैं यानी 9 बेड हो सकते हैं। वे टीबी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायु जनित रोगों को रोकने में मदद करने के लिए नकारात्मक वायु दबाव का उपयोग करते हैं इस पोर्ट्स में। अब कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक के राज्यपाल वजू भाईवाला हैं और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय उद्यमियों की विघटनकारी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एआईएम और इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर के बीच एक वर्चुअल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे? इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय उद्यमियों की विघटनकारी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एआईएम और इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर के बीच एक वर्चुअल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर न्यू दिल्ली में किया गया है।
तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत के उद्यमियों की विघटनकारी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM आधारित आयोग और बिजनेस स्वीडन इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर की ओर से सहयोग कर रहे हैं। यह देश भर में जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने करोड़ श्रम दिवस रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 21 करोड़ श्रम दिवस रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत लगभग 21 करोड़ श्रम दिवस रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं और 16,760 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं इस योजना पर। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों और प्रभावित नागरिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में सरकार ने निम्न में से किसके साथ वैक्सीन प्रशासन पर एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की स्थापना की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में सरकार ने निम्न में से कोविड-19 वैक्सीन प्रशासन पर एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की स्थापना की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इसका उद्देश्य भारत और दुनिया के लिए कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज करने, तैयार करने, उत्पादन करने और लॉन्च करने के लिए दुनिया भर में चल रहे किसी भी प्रयास में भारत को सबसे आगे रखना है। यह विशेषज्ञ समूह उन भारतीय कंपनियों को जोड़ने में मदद करेगा जो किसी भी उम्मीदवार वैक्सीन में रुचि रखते हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह उनके रणनीति द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए सहयोग के 3 साल के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है। समझौते में कहा गया है कि दोनों देशों के लोगों के इतिहास और संस्कृति के प्रति उनके संबंधों के विकास और विशेष रूप से युवाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने में योगदान देगा। अब इजराइल की बात है, तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है और इजराइल के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने कोरोना फाइटर्स कोविड-19 पर एक इंटरैक्टिव अपनी तरह का पहला खेल लॉन्च किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोरोना फाइटर्स कोविड-19 पर एक इंटरैक्टिव अपनी तरह का पहला खेल लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उन्होंने 2 नए वीडियो भी लॉन्च किए हैं जिनमें प्रमुख कोविड उपयुक्त व्यवहारों का पालन किया गया है। खेल कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए लोगों को सही उपकरण और व्यवहार सिखाने के लिए एक नया और बेहद रचनात्मक तरीका प्रस्तुत करता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ट्राई फूड परियोजना के तहत तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों की शुरुआत किसने की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। अर्जुन मुंडा ने हाल ही में महाराष्ट्र के रायगढ़ में और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ट्राई फूड परियोजना के तहत तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों की शुरुआत की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। ट्राई फूड प्रोजेक्ट का उद्देश्य जनजातीय वन संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शन के बेहतर उपयोग और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासियों
की आय को बढ़ाना है। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आतंकवाद के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा। आतंकवाद के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 21 अगस्त आतंकवाद के सभी पीड़ितों को सम्मान करता है और इस बात पर जोर देता है कि इन पीड़ितों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। संगठन का उद्देश्य इन पीड़ितों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कार्रवाई और जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 इस दिवस का तीसरा स्मरणोत्सव है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में डकर फ्रांसिस्को आसू को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। डकर फ्रांसिस्को आसू को इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब गिनी की बात है तो गिनी की राजधानी मलाबो है और गिनी की करेंसी अफ्रीकन फ्रैंक है, क्योंकि गिनी एक अफ्रीकन कंट्री है और गिनी के राष्ट्रपति टोडरो ओबियांग न्यूगुमा माबासोगो हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।